ये कह रहा था जो तू तो इमामत करता है ना, तो मस्जिद में इमामत करता है, तुमको अल्लाह जो है बहुत करीब होगा, तुम अल्लाह को बोलो जो पानी पिलाए हमको, अल्लाह को बोलो खाना ला के दे हमको, नहीं तो साले तुमको हम माँ बाप के सामने में पीटेंगे, माँ के सामने में पीटेंगे, समाज आएगा समाज के सामने। फिरोज साहब की बात ही नहीं है यहाँ पे। फिरोज साहब को आप साइड कर दीजिए। फिरोज साहब की अगर बात रहती तो वहीं तक खत्म हो जाती। उसने मुसलमान समझ के, कलमा गोई समझ के, दाढ़ी वाला समझ के, टोपी वाला समझ के, इसलिए उसने कर रहे थे या वो चेक इन कर रहे थे पुलिस वाले, वो जैसे ही वो हाथ दिया वो बेचारा रोका, वो रोका तो वो आगे चल के वो 10 कदम वो आगे बढ़ गया, वो बस 10 कदम आगे बढ़ना था, ये बस ये बौखला गए ना, पिटाई किया सर। इतना तो जानवर की तरह नहीं मार, जानवर को भी नहीं पीटा जाता है, जैसा वो जो है सुलूक उसके साथ में पूरे समाज को मारने का काम किया है। हमारी जो कौम है, जो मुसलमान कौम है, उसको मारने का काम किया वो डीएसपी। और वो जिस तरीके से उसने डिटेन किया 12 घंटा, और जिस तरीके से उन्होंने लहजे का इस्तेमाल किया, आतंकवादी तक कह दिया, पानी पे रोक लगा दिया, और ना उसने हाजत में रखा ना अपने ऑफिस में बैठाए, एक काल कोठरी में रखा। गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। हम बात करें मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में, और मौलाना फिरोज साहब के घर पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें यही उनका घर है। और अभी तक देश में मॉब लिंचिंग जैसे लगातार घटनाएं आप देख रहे थे, जिसमें एक जाति समुदाय, विशेष जाति समुदाय के लोग होते थे और मुसलमानों को टारगेट करते थे। लेकिन बिहार में आपको बता दें कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार हमार है, लेकिन नीतीश कुमार के इस राज में, नीतीश कुमार के इस शासन में आप बता दें कि एक मस्जिद के इमाम को मॉब लिंचिंग टारगेट करके मारने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई है। और ये और कोई नहीं बल्कि खुद प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया गया है। पूरा मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। 29 जनवरी के दिन आपको बता दें कि मौलाना साहब सुबह में किसी काम के लिए निकलते हैं और पुलिस वाले जो हैं गाड़ी चेक कर रहे थे। गाड़ी चेक करने के दौरान जब मौलाना साहब को आवाज दी गई तो मौलाना साहब ने शायद आवाज नहीं सुना होगा, वो थोड़ा सा आगे निकल गए, और जब आगे निकल के वो रुके तो सबसे पहले उनपे एक लाठी उनको मारा गया। जब उन्होंने सवाल किया कि मैं रुक गया हूं तो मुझे क्यों मारा गया, उसके सवाल के एवज में उनको बुरी तरीके से वहीं पर पीटा गया। 4-5 पुलिस वाले मिलके बेरहमी से पहले उनकी पिटाई करते हैं और फिर उनको अपने साथ थाने में ले जाते हैं। थाने में ले जाकर हवालात में बंद नहीं किया जाता है, बल्कि उनको एक अलग रूम में ले जाकर बंद किया जाता है और काफी बुरे तरीके से उनकी पिटाई की जाती है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात किया, लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर ये घटना क्या हुआ था, तो कई तरह की बातें सामने आई। यानी इन लोगों का कहना था कि उनको बेरहमी से पिटाई भी की गई, भद्दे भद्दे तरीके की गालियां दी गई, खास करके उनके जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और पानी तक नहीं पिलाया गया। ये स्थिति आपको बता दें 29 जनवरी की घटना है और आज 6 फरवरी है। बावजूद इसका आपको बता दें कि अभी तक इस घटना को लेके आप बता दें कि इतने दिनों के बावजूद मौलाना साहब जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है, स्थिति खराब है। और 5 जो आप बता दें कि जो पुलिस बल के जवान वहां पे थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उनको वहां से निलंबित कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जांच टीम भी बना दी गई है और जांच टीम जो लगातार जांच कर रही है। बेनीपट्टी यहाँ पहुंचे हुए हैं, मधुबनी के ये है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। बता दें कि मोहम्मद कैफुर बंटी भी पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके परिवार से मुलाकात करके इनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो चश्मदीद आप कह सकते हैं, जो लोग इनको जानकारी है, इनसे बात करेंगे। क्या घटना हुआ था? ये सर ये ससुराल इनका पड़ता है, थोड़ा सा ये हटके सोने गांव पड़ता है, और वो आ रहे थे ससुराल से, तो ये रास्ते में मोहम्मदपुर पड़ता है। वो मोहम्मदपुर में ये गश्त कर रहे थे या वो चेक इन कर रहे थे पुलिस वाले। वो जैसे ही वो हाथ दिया वो बेचारा रोका, वो रोका तो वो आगे चल के वो 10 कदम वो आगे बढ़ गया, वो बस 10 कदम आगे बढ़ना था, ये बस ये बौखला गए, वो डंडा मार दिया वो गाड़ी पे। तो ये मौलाना जो है फिरोज अहमद साहब जो है बोला कि सर हम तो रोक ही रहे, काहे के लिए डंडा बरसा रहे? तो बोला कि बस इतना ही कहना था। वो जो शुरू हो गया, वो 3-4 बंदे थे, वो सब मिलके जो उनको खूब पिटाई किया। उसके बाद जो है उसको गाड़ी में बंद करके फिर लाया थाना में अलग रूम में उसको रखा, उसको पिटाई किया। सुबह का 9 बजे, रात में 9 बज गया,
ये 12 घंटा ये दिन उसको रखा, 12 घंटा में इसको इतना पिटाई किया सर, इतना तो जानवर की तरह नहीं मार, जानवर को भी नहीं पीटा जाता है जैसा वो जो है सुलूक उसके साथ में बर्बरता किया। वो प्राइवेट पार्ट पे उसको जो है मारा गया, वो दाढ़ी पकड़ के नोचा गया, और ये जब ये बेहोश हो गया सर तो ये गिर गया, ये होश आया तो फिर ये पानी मांगा तो ये पानी तो लाया, लेकिन उसको पानी को ठोकर से जो है वो मार दिया, वो पैर से जो पानी गिरा दिया सर, और उसको पानी तक नहीं पीने दिया। हम लोग बहुत दुखी है, बहुत गमगीन है सर, बहुत दुख होता है। अभी कहाँ है फिरोज साहब? अभी फिरोज साहब का इलाज चल रहा है सर, वो हॉस्पिटल में। ये 5 दिन हो गया, 5-6 दिन हो गया सर, वो हॉस्पिटल में अभी तक। गाली गलौज की बात? गाली गलौज तो बहुत किया, बहुत गाली दिया। वो तो ये कह रहा था जो तू तो इमामत करता है ना, तो मस्जिद में इमामत करता है, तुमको अल्लाह जो है बहुत करीब होगा, तुम अल्लाह को बोलो जो पानी पिलाए हमको, अल्लाह को बोलो खाना ला के दे हमको, नहीं तो साले तुमको हम माँ बाप के सामने में पीटेंगे, माँ के सामने में पीटेंगे, समाज आएगा समाज के सामने में पीटेंगे तुमको। सर ये एक इमाम के साथ में ऐसा बर्बरता होता है, हम लोग को बहुत दुख होता है सर, माने क्या कहे, कोई शब्द ही नहीं है, बहुत दुख है, हम लोग बहुत दुखी देश में नारा तो दिया जाता है सबका साथ और सबका विकास का, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं जब एक जाति समुदाय, विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है और उनको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो घटना घटी है कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मनाक इसलिए है कि बिहार में नीतीश कुमार भले ही सुशासन की बात करते हो, लेकिन उनके ही पुलिस अफसर, उनके ही अधिकारी अब इस तरह घटना का अंजाम दे रहे हैं। यानी बिहार में मॉब लिंचिंग को एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के अफसरशाही जो है, पुलिस जो है नीतीश कुमार का, वो मॉब लिंचिंग को लाना चाहते हैं बिहार में। मोहम्मद कैफुर बंटी भी आए थे, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह की बातें ये कह रहे हैं कि पहले इमाम साहब को वहीं मारा जाता है, काफी बुरी तरह से पिटाई की जाती है, फिर ले जाकर उनको बंद कर दिया जाता है, वहां भी मारा जाता है, और खास करके जिस तरह से गाली दिया जाता है, कौम को टारगेट किया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए वो फिरोज साहब की बात ही नहीं है यहाँ पे। फिरोज साहब को आप साइड कर दीजिए, फिरोज साहब की अगर बात रहती तो वहीं तक खत्म हो जाती। उसने मुसलमान समझ के, कलमा गोई समझ के, दाढ़ी वाला समझ के, टोपी वाला समझ के, इसलिए उसने मारा। वो पूरे समाज को मारने का काम किया है, हमारी जो कौम है, जो मुसलमान कौम है, उसको मारने का काम किया वो डीएसपी। और वो जिस तरीके से उसने डिटेन किया 12 घंटा, और जिस तरीके से उन्होंने लहजे का इस्तेमाल किया, आतंकवादी तक कह दिया, पानी पे रोक लगा दिया, और ना उसने हाजत में रखा ना अपने ऑफिस में बैठाए, एक काल कोठरी में रखा 12 घंटा, जहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जहां मच्छरों की व्यवस्था पूरा थी। मतलब मेंटली एक तो उसने बॉडी को टॉर्चर किया ही, साथ में मेंटल भी डिस्टर्ब किया कि उनके नस्ल जो है पागल हो जाए, ये दिखाया ही, साथ में मेंटल भी डिस्टर्ब किया कि उनके नस्ल जो है पागल हो जाए। ये दिखाया गया भारत में कि आप दाढ़ी मूछ रखना छोड़ दीजिए और आप मोहम्मद नाम रखना भी छोड़ दीजिए। ये परीक्षण लेके डीएसपी आया हुआ है, ये बिल्कुल ये डीएसपी आरएसएस का है, ये बिल्कुल डीएसपी बीजेपी का है, और ये नागपुर से आया होगा तभी इतने भयानक और खतरनाक आया हुआ है। ये गोडसे को मानने वाला है, यहाँ पे रखिएगा, ये संविधान के मानने वाला होता क्योंकि एक रक्षक भक्षक बन चुका है। ये रक्षक का काम है कि संविधान को लागू करना, हर जात के लोगों को साथ लेके चलने की बात हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल ही आरएसएस का, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आरएसएस का है, और आरएसएस टारगेट करके चलती है कि जहां भी दाढ़ी वाला टोपी वाला दिखता है ये। और एक और चीज, ये मॉब लिंचिंग है। फर्क कितना है कि ये पुलिसिया मॉब लिंचिंग है, पुलिसिया मॉब लिंचिंग, और पुलिस बड़ी मतलब जितनी भी उसको घटिया कहा जाए उतने कम है कि एक कौम को टारगेट। तो भाई खुल के बोल रहा, क्या करना है बताओ खुल के। 5 वक्त का नमाज पढ़ते इस जमीन पे तेरे बाप से निकल जाएंगे, तू क्या निकालेगा हम लोग को? 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, इस जमीन पे सजदा करने वाले तेरे बाप का हिम्मत है, तू भगा देगा? हाँ? और हम इस्लाम वाले से फिरौन को देखा है, चंगेज खान को देखा है, तेरे जैसे जो कितने हैं, कितने गए, कुछ ना उखाड़ पाओगे। मौलाना को टॉर्चर किया ना, देख लेना तेरा आने वाला नस्ल को क्या मिलेगा। ऐसे आदमी को तूने टॉर्चर कर दिया है जो अल्लाह के पास से तेरा कोई माफीनामा नहीं होगा। देखा जाता था आए दिन ऐसी घटनाएं दूसरे स्टेट में होती थी। नीतीश कुमार सुशासन की बात करते थे, वे कहते थे हमारे यहाँ शांति है, लेकिन अब बिहार में उनको अक्सर इस तरह घटना को अंजाम। जब यहाँ की सांसद पिछड़ा सांसद पिट जा रहा है, लात जूता खा रहा है, तो यहाँ पे हम मुसलमानों को कौन पूछने वाला है? हम मुसलमान सिर्फ वोट देते हैं,
कोई हम लोग के साथ खड़ा नहीं रहता है। हम मुसलमान सिर्फ वोट देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम मुसलमान खुद लड़ते हैं, हम मुसलमान खुद जाके अपनी काम को करते हैं। कल वहां पे जब 29 तारीख को जब एक घटना घटी, कौन गया था? मेरा कलमा गोई छोड़ के कोई नहीं गया था उसको उठाने के लिए। उसको पानी देने वाला कौन था? कलमा गोई था। यहाँ बखूबी समझ में आ रहा है कि देश की हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब तो ये देखना है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। उन पे बड़ी लोगों को आश्रित रहता है कि बोलते हैं कि मैंने सबको लेके चलता हूं। तो अब ये बताएंगे नीतीश कुमार की ये किसका, ये डीएसपी है, ये किसका है? आपका है कि बीजेपी का है? अगर बीजेपी का तो 100% हो गया कि आपका नहीं है, ना आपका सुनता है, क्योंकि आप तो मुसलमानों की बात करते हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करते हैं। इतने तो पूरे मुसलमानों को घेर के रख दिया, पूरे मुसलमानों को ठोकर मार के रख दिया। दाढ़ी खींचता है, आतंकवादी बोलता है। आप समझ रहे किस लहजा का इंतजार वो इस्तेमाल कर रहा है? इस तरीके से नीतीश कुमार से फिर से कह रहे हैं कि इसको सस्पेंड करके बिहार में एक मिसाल पैदा कीजिए कि अब आइंदा अगर कोई इस तरीके की घटना घटता है तो बर्खास्त के साथ साथ उसे सजा दिलाने का भी काम किया जाए और उस पर टाडा लगाया जाए। हमारी कौम की बात है, टाडा लगाया जाए, टाडा। वो भी तो देशद्रोही का काम कर रहा है, आपसी संवाद बिगाड़ रहा है, तो उस पर टाडा नहीं लगना चाहिए। बात कर रहे थे कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है इस देश में, फिर मुसलमान करे क्या संदेश देंगे? खुद अपना वजूद वकार बताए भाई। जब उसको अकीदा अल्लाह पे है, उसको खाना पीना रहना सोना मौत जिंदगी अल्लाह देता है, तो दूसरे पे क्यों भरोसा कर रहा है? कौन उसके साथ खड़ा हुआ है बताइए आप? कौन खड़ा है उसके साथ? संभल में घटना घट गई, 5 मुसलमान मारे, कौन खड़ा हुआ बताइए? कौन खड़ा हुआ? जो भी केसेस होती है वक्फ बोर्ड में जा होती है या फिर मुसलमान की कोई कमेटी जाके उस चीज को लड़ती है, कौन बताइए? कौन साथ है बिहार में? कौन साथ है मुसलमानों का? बताइए कौन मुसलमानों के साथ है? यहां पर सब लोग जानता है कि नेता जो सेकुलरवादी बनते हैं, मैं तो कहता हूं बिहार के अवाम से, सेकुलरवादी को थूक दो, मोहम्मदवादी बनो। मोहम्मदवादी बनोगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलोगे, कोई तुमको छू भी नहीं सकता है। जिस दिन सेकुलरवादी बने उसी दिन से तुम लात जूता खा रहे हो। कई लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद कैफ और बंटी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर। सुनिए, अगर किसी कलमा गोइयों के पास पहुंच के कलमा गोइयों का मदद करना और उसकी दुख में शामिल होना, उसका इज्जत को जिस तरह उन्होंने अपमान किया, मैं उसको सम्मान देने का काम किया हूं। तो अगर हमको गाली राजनीति जो कहना है कहिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब यहाँ अल्लाह को मानते ही नहीं है तो हमको छोड़िए ना महाराज। इस अल्लाह को आधा बात देते हैं, आधा बात, तो हमको क्या मानना नहीं मानना? हमको जिसको मानना है, जो जानना करेंगे। और हम कौम के लिए फिर से कह रहे हैं आपको कि कौम को जगना पड़ेगा, मजबूर नहीं मजबूत बनना पड़ेगा और अपने लिए लड़ना पड़ेगा। जब अपनी मस्जिद बनाते हैं तो किससे पैसा लेते हैं आप? किसी से भी बताइए, आप किसी से भी पैसा लेते हैं? खुद मस्जिद जब आप खड़ा करते हैं अपने पैसे से, तो अपना कौम के रहबर को क्यों नहीं खड़ा करते अपने पैसे से? और यही नतीजा है कि आज रहबर नहीं है तो हम लात जूता खा रहे हैं। अगर रहबर होता तो क्यों नहीं आप आके बताया, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया? चल के आए हैं तो क्या माना जाए कि बिहार के ओवैसी मोहम्मद कैफ बन रहे हैं? आप हमको ओवैसी बोलिए या फिर हमको फांसी पे चढ़ा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा मौत ईमान पे है और ना मैं डरता नहीं हूं, बिल्कुल ही एक तरह का डर नहीं है। अगर ये माइक पे बोल रहा हूं तो एक तरफ अच्छे लिखने वाले हैं तो दूसरी तरफ बुरे लिखने वाले हैं, और मुझे मालूम है ये लिखा रहा है। तो अब जो कहना है कहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं कौम की आवाज बनूंगा, कौम की ताकत, कौम के लोगों को जहां भी परेशानी होगी, मोहम्मद कैफ खुलेआम जाएगा। पुलिसिया से डरना उड़ना हमको अरे बस का बात नहीं है। पुलिस से डरेगा मोहम्मद कैफ? पुलिस से डरने वाला है? क्या हो जाएगा? मौत। अरे कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जाएगा, उससे ज्यादा क्या होने वाला है? मौत से मुसलमान डरे तो समझ लीजिए वो मुसलमान ही नहीं। क्योंकि आप समझिए, एक बात बता रहा हूं, कोई भी आदमी आजाद है? कोई आजाद नहीं है। अगर आजाद होता तो मौलाना जाके गए थे, वो सोचे थे कि इतनी घटना हो गई, तो कहीं ना कहीं सब लोग गिरफ्त में है। और अल्लाह का डर होना चाहिए। डरे तो अल्लाह के सामने, झुके तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल के सामने, बाकी कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों। आप समझ लीजिएगा, जो मधुबनी में घटना घटी है, मैं सारे मुसलमान, बिहार के मुसलमान के वासी से कहूंगा, एकमत हो जाइए और जो इस तरीके से काम करता है उसे करारा जवाब दीजिए, तभी आपका बेड़ा पार होगा। नहीं तो हम मुसलमान ऐसे ही लात जूता खाने के तैयार भी रहिए।